श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार का दिन, जी हाँ, 14 तिथि और मंगलवार के दिन है अमावस्या तिथि। ये दोनों ही दिन बहुत खास और विशेष है। गुरु जी, पंडित जी, पति मिश्रा जी द्वारा बताया कि बहुत ही विशेष और सरल से उपाय है जो इन दोनों तिथियों पर आप कर सकते हो। देखिए, जो ये मंगलवार की अमावस्या है, ये श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है। क्यों? क्योंकि उसके अगले दिन से ही आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्र शुरुआत होने जा रहे हैं। जी हाँ, तो इसलिए इस तिथि का बहुत ही विशेष महत्व है अमावस्या का। दोनों ही तिथि बहुत खास और विशेष है। और गुरु जी, पंडित जी, पति मिश्रा जी द्वारा बताए गए विशेष उपाय है, जिन दो उपायों का विशेष स्थिति पर आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय है मंगल विवाह के लिए। जी हाँ, मनसा महादेव का नाम लेकर। गुरु जी, पंडित जी, पति मिश्रा जी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय है। गुरु जी ने कहा है, अगर विवाह में बहुत देरी हो रही है, उम्र 35 वर्ष 40 वर्ष हो गई है, लड़का हो चाहे लड़की, विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो मनसा महादेव का नाम लेकर यह उपाय किया जाता है सोमवार के दिन। जी हाँ, जिन लोगों ने किया उनका विवाह निश्चित हुआ है, तो आप भी सोमवार इस मनसा महादेव का नाम लेकर इस सरल से उपाय को कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना 7 बेलपत्री, 7 द्रुबा, 7 कनेर के पुष्प, 7 चावल के दाने। ये सारी सामग्री आपको साथ साथ लेनी है। क्या क्या लेंगे? बेलपत्री, द्रुबा, कनेर के पुष्प और चावल। ये सारी सामग्री आपको साथ साथ लेनी है। सात सामग्री लेकर ये आपको एक लोटा जल लेकर ये आपको लेकर जाना है महादेव के शिवालय। जी हाँ, और शिवालय पहुंचकर मनसा महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? मनसा महादेव। मनसा महादेव का नाम लेकर आपको ये सामग्री महादेव के शिवलिंग पर सबसे पहले एक लोटा जल समर्पित करना है। एक लोटा जल समर्पित करने के बाद 7 बेलपत्री, 7 कनेर के पुष्प, 7 ध्रुवा और 7 चावल के दाने सबको एक साथ हाथ में पकड़कर अपना नाम और गोत्र बोल दे। गोत्र नहीं पता है तो ओम नमः शिवाय बोल दे और नाम और गोत्र बोलकर मनसा महादेव का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग पर ये सारी सामग्री समर्पित कर दीजिएगा। यह उपाय केवल विवाह के लिए किया जाता है, तो जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है वही स्वयं इस उपाय को करके देखिएगा। मनसा महादेव उनका विवाह बहुत जल्दी करेंगे। जी हाँ, पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिएगा। दूसरा उपाय है धन संपदा वृद्धि के लिए। जी हाँ, गुरु जी ने कहा अगर पैसों की बहुत तंगी है, धन संपदा वृद्धि नहीं हो रही है, पैसों की आवक नहीं बढ़ रही है, कोई मार्ग नहीं बन पा रहे, नए नए खुल नहीं पा रहे हैं, तरक्की नहीं हो पा रही है, चाहे वो घर में कोई व्यक्ति हो उसकी तरक्की नहीं हो पा रही है, घर के प्रत्येक व्यक्ति निराश रहता है, उसको आवक नहीं हो पा रही है, धन संपदा वृद्धि के लिए इस उपाय को करके देखिएगा सोमवार के दिन प्रदोष काल में। जी हाँ, देखिए आपको क्या करना है, आपको लेना है 7 चावल के दाने और एक घी का दीपक। घी का दीपक आप गोल बाती का, लंबे बाती का अपनी सुविधा के अनुसार तैयार कर सकते हैं। तो 7 चावल के दाने, एक घी का दीपक लेकर आपके घर में जहाँ पर समी का पौधा हो, समी का पेड़ लगाओ, वहाँ जाना है। यानी समी का वृक्ष अपने घर में होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपके घर में समी का पेड़ है तो जी हाँ, सभी का पेड़ है तो आप इस उपाय को बहुत आसान तरीके से, सरल तरीके से कर सकते हो। अगर आपके घर में नहीं है तो फिर आपको अपने घर के आसपास जहाँ भी समी का पेड़ हो वहाँ जाना रहेगा। वो करेंगे कैसे इस उपाय को? देखिए, प्रदोष काल में वहाँ पहुँचकर सबसे पहले आपको समी के पेड़ में 7 चावल के दाने समर्पित करना है। जी हाँ, कितने? 7 चावल के दाने समर्पित कर देना है। 7 चावल के दाने समर्पित करने के बाद फिर आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है और धन संपदा वृद्धि की कामना करना है। धन संपदा वृद्धि की कामना करते हुए दीपक प्रज्वलित करें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। फिर वो जो 7 चावल के दाने चढ़ाए हैं ना आपने समी के पेड़ में, उसमें से एक चावल का दाना उठाकर प्राप्त कर ले और प्राप्त कर कर आपके घर के आसपास जो भी शिवालय पड़ता हो उस शिवालय पर जब पहुंचकर महादेव के शिवलिंग पर उस चावल के दाने को समर्पित कर दीजिए। जी हाँ, बस इतना सा करना है और यह उपाय जी हाँ, बस इतना सा करना है और यह उपाय कम से कम 5 सोमवार या 5 शुक्रवार करके देखिएगा। जी, यानी कि शुक्रवार भी कर सकते हैं और सोमवार को भी कर सकते हैं। तो सोमवार प्रदोष काल पर भी इस उपाय को कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन प्रदोष काल में भी इस उपाय को आप कर सकते हैं।
तीसरा उपाय, यह उपाय अटके हुए कार्य को पूरा करता है। जी हाँ, कोई कार्य अगर आपका काफी समय से अटक रहा है, वह कार्य आपका पूरा नहीं हो रहा है, तो आप यह उपाय करें। जैसे कि बच्चों का विवाह, नौकरी, व्यापार, धन संपदा वृद्धि, कोई भी कार्य अगर आपका जीवन में अटक रहा है, तो अटके हुए कार्य को पूरा कर देगा यह उपाय। और यह उपाय सोमवार के दिन प्रदोष काल में कीजिएगा। जी हाँ, प्रदोष काल में इस उपाय को किया जाता है। क्योंकि क्या करना है, एक गोल बाती का घी का दीपक लीजिएगा। गोल बाती के घी के दीपक के अंदर आपको डालना है थोड़ी सी काली तिल्ली। जी हाँ, एक दीपक के अंदर ही आपको काली तिल्ली डालना है। और यह दीपक आपको प्रदोष काल में महादेव के सम्मुख तुम रुका जी का नाम लेकर तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको प्रज्वलित करना है। जी हाँ, और कहाँ करना है, महादेव के सम्मुख प्रदोष काल में। कोई भी आपकी मनोकामना हो, किसी मनोकामना को पूरा करने के लिए यह उपाय आप कर सकते हैं। 2 या 3 सोमवार करेंगे, वो अटका हुआ कार्य आपका धीरे धीरे पूरा होने लगेगा। जी हाँ, कितना ही बड़ा कार्य क्यों ना हो, पर वह अटक रहा है, तो अब यह उपाय करके देखिए, सोमवार के दिन प्रदोष काल में वह अटका हुआ कार्य आपका अवश्य पूरा होगा ही होगा। चौथा उपाय, यह उपाय आपको करना है 13 जुलाई को। जी हाँ, 13 जुलाई ये अमावस्या तिथि यानी कि भौम अमावस्या। जी हाँ, और उसे 7 पक्ष की अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि उसके अगले दिन से ही आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्र शुरुआत होने जा रहे हैं। तो अगर पितृ दोष है, काल्पसर्प दोष है, अन्य कोई दोष लगा हुआ है, घर में लड़ाई झगड़े कलेश होता हो, बार बार बीमारी घर में प्रवेश करती हो, तो बीमारी से मुक्ति पाने के लिए, घर में सुख शांति के लिए, पितृ दोष के निवारण के लिए, काल सर्प दोष के निवारण के लिए, अन्य दोषों के निवारण करने के लिए अमावस्या तिथि पर इस उपाय को किया जाता है। क्या करना है आपको, अमावस्या की रात्रि में यानी कि शाम के समय आपको एक कटोरी में चावल और उसके ऊपर कपूर रखना है, देसी कपूर। देसी कपूर की छोटी सी बट्टी रखना है और एक कटोरी में चावल रखना है। चावल रख के उसके ऊपर बट्टी रख लीजिएगा। बारिश का समय है तो पानी ना लगे, इसलिए इसको ढक करके घर के मुख्य द्वार पर उसको रख, और यह कटोरी को रखना है घर के मुख्य द्वार पर। जी हाँ, घर के मुख्य द्वार पर रख दीजिएगा अमावस्या की रात्रि में। और अगले दिन आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन सुबह सुबह आपको चाहो तो नहा लो, या बिना नहाए भी आपको उस कपूर को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। कपूर जलाओगे चावल भी जल जाएगा, बस इतना सा करना है। यह सरल सा उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि सब सारे दोष दूर होते हैं, घर में सुख शांति फैलती है। तो बहुत सरल सा उपाय है। यह उपाय आप 7 पक्ष की अमावस्या पर रात्रि के समय पर कर सकते हैं। चौथा उपाय, यह उपाय आपको करना है भौम अमावस्या के दिन। जी हाँ, इस उपाय को करने से रोग से मुक्ति मिलती है। बड़ी बड़ी नदी तालाबों पर स्नान करने के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ, जैसे कि अगर आप अमावस्या पर स्नान करने नदी घाट पे नहीं जा पाते हैं, तो यह उपाय अगर आप करते हैं, तो इस उपाय को करने से बड़ी बड़ी नदी तालाब पर स्नान करने के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है, रोग से मुक्ति मिलती है, जितने भी पाप कर्म होते हैं वो सब साफ होते हैं और पुण्य हमारे खाते में लिखाना शुरुआत हो जाते हैं। और जिसके चलते हमारे नए नए कार्य बनना शुरुआत हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पाप कर्म के कारण हमारे नए कार्यों में हमको सफलता नहीं मिलती है। हम कोशिश अवश्य करते हैं, प्रयास अवश्य करते हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिल पाती है। और इस उपाय को करने से नए नए कार्य में सफलता मिलती है, पाप कर्म साफ होते हैं और पुण्य हमारे खाते में लिखाना शुरुआत हो जाता है। तो यह उपाय बहुत खास और विशेष है, जो अमावस्या के दिन घर के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए स्नान करते समय। क्या करना है, बस आप बहुत सरल सा उपाय है। स्नान करते समय आपको नहाने वाले पात्र में तुलसी की पत्ती डाल ले, तुलसी की डंडी डाल ले और स्नान कर ले। तुलसी की माला हो, तुलसी की माला घुमा ले बाल्टी के अंदर, फिर स्नान कर ले। यानी कि आपको तुलसी वाले जल से स्नान करना है अमावस्या के दिन। जो व्यक्ति तुलसी वाले जल से अमावस्या के दिन स्नान करता है ना, तो वह बड़ी बड़ी नदी तालाबों घाटों सरोवर के तुल्य पुण्य हमारे खाते में लिखा जाता है। जी हाँ, तो यह बहुत सरल सा उपाय है, जिस उपाय को आप अमावस्या तिथि के दिन सुबह के समय स्नान करते समय कर सकते हैं। अगर सुबह भूल जाए तो शाम में स्नान करें तब डाल ले, बस तुलसी की पत्ती डाल दे, तुलसी की सूखी डंडी डाल दे। और ये भी ना मिलता हो, तुलसी की माला तो घर में होगी ही होगी ना, तुलसी की माला घुमा ले, बस इतना सा कर ले। तो ये कुछ विशेष उपाय है जो आगामी सोमवार के दिन, आगामी भौम प्रदोष पर, भौम अमावस्या पर कर सकते हैं। जी हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।